जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब पुष्पा द रूल पार्ट 2 अपनी एक अलग स्क्रिप्ट लिख रही थी बॉक्स ऑफिस पे। काफी सारे क्रिटिक्स ने इस मूवी को नेगेटिव रिव्यूज दिए, लेकिन इस सब के बावजूद भी पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाया है। इनफैक्ट तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील भी की थी कि रिव्यूज को रिलीज के बाद 3 दिन तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन कर दिया जाए। अब ये चीज होनी चाहिए या नहीं वो एक अलग डिबेट है, पर ये एक फैक्ट है कि इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद भी पुष्पा 2 एक भारी हथौड़ा उठाए हुए सिनेमैटिक महाशक्ति है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है। अब पुष्पा 2 के इस मैसिव सक्सेस के पीछे की सीक्रेट रेसिपी क्या है, क्यों साउथ इंडियन मूवीज इतना सक्सेस पाती हैं? वेल, इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं, पर उससे पहले ये देखते हैं कि क्रिटिक्स को इस मूवी से क्या इश्यूज थे। बी सुकुमार, जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं, अपनी पुरानी फिल्म की तरह ही ज्यादा एक्शन और फ्लैशी सीन्स डालते हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन अपने अनस्टॉपेबल कैरेक्टर को 200 मिनट्स तक दिखाते हैं। ये अच्छा होना चाहिए था, राइट? पर ये एग्जैजरेटेड स्टाइल काफी लोगों को पसंद नहीं आया। पुष्पा 2 की स्टोरी शिफ्ट करती है पुष्पा के पावर दिखाने के बीच में, जिसमें वो अपनी स्मगलिंग की दुनिया में अपनी पावर दिखाता है और अपने परिवार के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स के बीच में। इस बार पुष्पा ने अपने क्राइम एम्पायर को दुनिया भर में फैला दिया है। वो दुबई के शेडी बायर्स के साथ डील्स कर रहा है और साथ में अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा है और अपनी टीम को लॉयल्टी के साथ रख रहा है। पुष्पा, जो कि एक बहुत बड़ा स्मगलर है, अपनी फैमिली लाइफ भी संभालता है और अपनी वाइफ श्रीवली, जो कि रश्मिका मंडाना ने प्ले किया है, उनके लिए प्यारा हस्बैंड बनने की भी कोशिश करता है। पर ये चीज मत समझना कि अब वो बिल्कुल घरेलू हो गया है। ये मूवी पूरी तरह से पुष्पा के एम्बिशन पे फोकस करती है, पर कभी कभी मेलोड्रामा और ऐसे एक्शंस के बीच में फंस जाती है जो कि समझ में नहीं आते। फहाद फासिल वापस हमें भनवर सिंह शेखावत के रोल में दिखते हैं, जो कि एक कंफ्यूज्ड और गुस्से से भरा हुआ कॉप है, और इस फिल्म में वो शुरू से दिखाई देते हैं। वैसे शेखावत नाम के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। करनी सेना, जो कि हर छोटी बात पे रिएक्ट करती है, उन्हें शेखावत नाम से इशू हो गया था। करनी सेना के नेशनल प्रेसिडेंट राज शेखावत ने पुष्पा 2 के मेकर्स को एक पब्लिक वार्निंग दी थी, जिसमें कहा गया था कि शेखावत नाम को नेगेटिव तरीके से यूज न किया जाए। खैर, पुष्पा 2 में शेखावत की पूरी कोशिश, यानी एसपी शेखावत की, पुष्पा को नीचा दिखाने की है, जो कि एक बेकार चेज और ईगो ड्रिवन फाइट्स के बीच में घूमती है, जिसमें अक्सर पुष्पा अपने माइक ड्रॉप मोमेंट के साथ जीत जाता है। तो इसमें एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन, एक चालू स्मगलर डुओ और पुष्पा का हाफ ब्रदर मोहन राज भी है, जो उसे बेइज्जत करने में खुशी महसूस करता है। तो इस तरह से आपके पास एंटेगनिस्ट काफी ज्यादा हैं, जो रन टाइम के हिसाब से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। स्टोरी कभी एक्साइटिंग एक्शन सीन्स और कभी ज्यादा ड्रामेटिक मोमेंट्स के बीच में घूमती है। ब्रोजेक की सिनेमाटोग्राफी देखने में बहुत अच्छी है, पर स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं है कि जो विजुअल क्वालिटी के साथ मैच करे। पुष्पा की ताकत, जो कि ऑलमोस्ट अनबीटेबल लगती है, कभी कभी थोड़ी सिली हो जाती है। पर आई गेस जब आप एक्स उठा के गॉडेस काली को साड़ी में बुला रहे होते हो, तो ये सब बस फन का एक पार्ट है। एक सीन में पुष्पा अपने कोल से सजी हुई आंखों और यूनिक लुक के साथ देवी का क्रोध दिखाता है और गुंडों को इतनी ताकत से मार रहा होता है, तो ये चीज एक तरफ अजीब भी लगती है, पर दूसरी तरफ देखने में मजा भी आता है। मूवी में काफी स्टाइल है, लेकिन कभी कभी ये अपने बड़े गोल्स के साथ स्ट्रगल करती है, जबकि अल्लू अर्जुन काफी कैप्टिवेटिंग है। उनके कैरेक्टर की आदतें, जैसे वो सिग्नेचर स्लांटेड शोल्डर, जो थोड़ा रेपिटेटिव लगने लगता है, खासकर जब ये फिल्म के बीच में ही गायब हो जाता है। मूवी ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि जो ओवरली ग्लोरिफाइड मैस्कुलिनिटी का क्रिटिसिज्म है, उसका जवाब दे शादी में इक्वालिटी दिखा के, लेकिन ये सीन्स अक्सर एक्शन और टफनेस के बीच थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। इस मूवी का फाइनल फाइट सीन काफी इंटेंस और एक्शन से भरपूर है, और फिर पुष्पा की एक और काली इंस्पायर्ड गुस्से की डिस्प्ले के साथ खत्म होता है। और जैसे ही सब कुछ शांत होता है और एक शादी शांति का संकेत देती है, मूवी थर्ड पार्ट का हिंट देती है, जिसका नाम है पुष्पा द रैम्पेज। इन चीजों को देख के लगता है कि पुष्पा के वर्ल्ड में एक्शन का कोई एंड नहीं है, और हम बस इसे और चाहते हैं। अब इस चीज को क्यों हम और चाहते हैं, ये है वो $1,000,000 क्वेश्चन, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी। तो अब टाइम आ गया है इसे एक्सप्लोर करने का। आज के टाइम पे जहां बॉलीवुड बस रीमेक्स और प्रिडिक्टेबल रोम कॉम्स बना रहा है, तो दूसरी तरफ साउथ इंडियन सिनेमा नई और असली कहानियां ला रहा है, जो ऑडियंस से सच में जुड़ती हैं। ये फिल्म्स मास को अपील करती हैं, लेकिन लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करती हुई ऐसी कहानियां होती हैं जो फेमिलियर और यूनिवर्सल फील होती हैं। जैसे कि कंतारा कर्नाटका के ट्रेडिशंस को दिखाती है, और आरआरआर हिस्ट्री, एक्शन और फैंटेसी को एक यूनिक तरीके से मिक्स करती है। अब चाहे वो एक रूरल फ्यूड हो, माइथोलॉजिकल एपिक हो या सोशो पॉलिटिकल ड्रामा, ये फिल्म्स इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जगह से कनेक्टेड होती हैं, पर फिर भी सबको रिलेटेबल लगती हैं।
डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने बिल्कुल सही कहा कि मलयालम सिनेमा दुनिया के लिए एक खिड़की खोल के रखता है, क्योंकि ये फिल्म्स घर के खाने की जैसी होती हैं, लोकल फ्लेवर्स के साथ, लेकिन ऐसे मसाले के साथ जो ग्लोबल ऑडियंस को भी अपील करता है। अगर हम नंबर्स को भी देखें तो नंबर्स भी यही कह रहे हैं कि साउथ इंडियन फिल्म्स हर जगह रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं। फिल्म्स जैसे बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2, आरआरआर और अब पुष्पा 2, इन फिल्म्स ने रूल्स बदल दिए हैं और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इन फिल्म्स की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया के लोगों तक सीमित नहीं है, ये यूएस, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी पॉपुलर हो गई हैं। और इसका मेजर रीजन ही ये है कि ये इंडियन कम्युनिटी को कनेक्ट करती हैं और इतनी बड़ी और एक्साइटिंग कहानियां बताती हैं कि सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बाहर के लोग भी इन फिल्म्स को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में साउथ इंडियन सिनेमा ने लगभग सब अवार्ड जीत लिए और मलयालम फिल्म्स ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जिसमें अत्तम ने बेस्ट फीचर फिल्म जीता और कई और मूवीज ने स्क्रीन प्ले, एक्टिंग और एडिटिंग के अवार्ड जीते। असल में अल्लू अर्जुन ने हिस्ट्री बनाई जब वो 2023 में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर बने। तो इससे मैसेज बिल्कुल क्लियर है, साउथ इंडियन सिनेमा अच्छी कहानी और आर्टिस्टिक क्वालिटी पर फोकस करता है। अब चलिए बात करते हैं हाइप बनाने की आर्ट की। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स ने प्रमोशन का सही तरीका समझ लिया है और वो हर चीज का यूज करते हैं, जैसे मैसिव ऑनलाइन कैंपेन से लेकर ग्राउंड लेवल बस तक। ट्रेड एनालिस्ट विपिन कुमार ये बताते हैं कि प्रमोशंस हर फिल्म की आइडेंटिटी के हिसाब से टेलर किए जाते हैं, जिससे ये अपने टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। आरआरआर के इंटरनेशनल रोल आउट से लेकर कल की 2898 एडी के फ्यूचरिस्टिक टीजर्स तक साउथ को स्पेक्टिकल बेचना अच्छे से आता है। जब अल्लू अर्जुन अपनी मूवी प्रमोट करने बिहार गए तो हम सब ने देखा कि वो कितनी बड़ी क्राउड ले आए। और याद रखिए, बिहार एक मेजर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, शायद यूपी के बाद, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ प्रमोशन से काम नहीं होता। मूवीज जैसे इंडियन 2 और पोनियन सिल्वन 2 के भी बहुत बड़े कैंपेन्स थे, लेकिन वो फेल हुए क्योंकि उनका कंटेंट ऑडियंस से कनेक्ट नहीं किया। तो इसमें लेसन क्या है? आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, लेकिन अगर पानी का स्वाद ही अच्छा नहीं है तो वहाँ रुकेगा नहीं। साउथ इंडियन सिनेमा का एक बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो जबरदस्त विजुअल्स को कल्चरल ऑथेंटिसिटी के साथ ब्लेंड कर लेते हैं। सिनेमाटोग्राफर्स जैसे ब्रोजेक अपने काम में एक ऐसे लेवल की क्राफ्ट्समैनशिप लाते हैं जो बिल्कुल अनमैच्ड है, और वहाँ के डायरेक्टर्स इंश्योर करते हैं कि उनकी स्टोरीज अपनी रूट से कनेक्टेड रहें। ये बैलेंस फिल्म्स को ना सिर्फ विजुअली स्टनिंग बनाता है बल्कि इमोशनली इम्पैक्टफुल भी। जैसे पुष्पा द रूल में अल्लू अर्जुन एक्सेस उठाते हैं और गॉडेस काली को साड़ी पहने हुए क्रेजी तरीके से इन्वोक करते हैं। मुझे पता है कि ये चीज थोड़ी आउटरेजियस है, लेकिन इसमें कल्चरल सिंबलिज्म भी है जो इसको उसके ओवर द टॉप ड्रामेटिक से ज्यादा रेजोनेट करने लायक बनाता है। साउथ इंडियन सिनेमा सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर करता है। उनकी कहानी में अक्सर यूनिवर्सल थीम्स होती हैं, जैसे बदला, प्यार, आजादी, और वो अपने कल्चरल रूट से जुड़ी रहती हैं। ये ग्लोबल और लोकल अप्रोच का मिक्स उनको हर जगह के ऑडियंस से कनेक्ट करने में मदद करता है। जैसे आरआरआर की कहानी, जिसमें 2 फ्रीडम फाइटर्स की दोस्ती दिखाई गई थी, दुनिया भर के व्यूअर्स के साथ कनेक्ट हुई और ऑस्कर्स में अवार्ड्स भी जीते। साउथ की फिल्म्स को रिस्क लेने से भी डर नहीं लगता। वो ऐसे जॉनरास को एक्सप्लोर करते हैं जो बॉलीवुड ज्यादातर अवॉइड करता है, जैसे वो नत्तन केस कोडू की डार्क सटायर हो या कंतारा का इंटेंस मिस्ट्री। साउथ इंडियन सिनेमा ऑडियंस को हमेशा सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें फिर से वापस लाता है। तो साउथ इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड से क्या अलग बनाता है? सबसे पहले ये अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। साउथ इंडियन फिल्म्स अपनी लार्जर देन लाइफ अप्रोच को बिना किसी अपॉलॉजी के एम्ब्रेस करती है, जबकि बॉलीवुड अक्सर कमर्शियल अपील और हाई आर्ट के बीच बैलेंस बनाने में फंस जाता है। साउथ इंडियन फिल्म्स अपने ऑडियंस की इज्जत भी करती हैं और ऐसे स्टोरीज देते हैं जो उनकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं करती, चाहे वो मसाला से ही भरी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल एक्शन सीन्स को लेते हैं। बॉलीवुड में एक हीरो अगर 10 बुलेट से बचने की कोशिश करे तो वो भी थोड़ा रिडिकुलस सा लगता है, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा में वही हीरो 50 बुलेट से बचकर ऑनर पर एक मोनोलॉग देता है और आप चीयर कर रहे होते हो क्योंकि वो इतना अच्छा एग्जीक्यूट किया गया होता है। तो आई थिंक सब कुछ कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पुष्पा 3 द रैम्पेज और ऐसी काफी मूवीज आ रही हैं जो बाउंड्रीज पुश कर रही हैं। तो इससे ये तो क्लियर है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अब स्क्रीन्स और ऑडियंस के दिल को डोमिनेट करने के लिए तैयार है, और ये काफी सालों तक चलेगा। और जब तक वो ऑथेंटिसिटी को इनोवेशन के साथ ब्लेंड करते रहेंगे, वो बॉलीवुड को पीछे छोड़ते रहेंगे और ग्लोबल व्यूअर्स को जीतते रहेंगे। साउथ इंडियन सिनेमा का रैपिड राइज कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये डेयरिंग स्टोरी टेलिंग, कल्चरल ऑथेंटिसिटी और ऐसे स्पेक्टिकल का रिजल्ट है जो कभी भी हॉलो नहीं लगता। चाहे वो अल्लू अर्जुन के ग्रेविटी डिफाइंग एक्शंस हो या ऋषभ शेट्टी की इमोशनली पावरफुल परफॉर्मेंसेस, ये फिल्म्स कुछ ऐसा देती हैं जो बॉलीवुड कभी कभी देने में स्ट्रगल करता है, और वो है प्योर अनएडल्टरेटेड जॉय विद अ साइड ऑफ आर्ट। तो इसलिए अपना पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि साउथ सिर्फ राइज नहीं कर रहा, वो रूल कर रहा है।